हमार रसोई में रउआ सबनी के स्वागत बा। त चली आज बनाई हम बहुत ही दमदार चोखा और वो टमाटर और बैगन के। एकरा के हमनी के गोल वाला बैगन का भंटा कहीं कुछ भी कहीं, एकरा के हमनी के अपना भाषा में बैगन बोली लीजिए, बड़ा वाला के। तो चली आज बैगन और टमाटर के बहुत ही जमदार और बहुत ही सिंपल तरीका से और सोना सोना चोखा बनावत तनी। तो पहले बैगन के अच्छा से बीच से कट कर ले हम, बिना आग उग के बनावल जाई और कढ़ाई में पका के। चलिए तो इस तरीका से हम पहले बैगन के काट लेते नहीं बीच से, और डंठल के नीचे निकाले के ऐसे ही काट लेने के बाद इस तरीका से बीच से कट कर ले हम। चलिए तो बीच से कट करके जैसे बैगन आग पे हमनी के पकाए ली जा, वैसे ही बैगन के पकाई जा। अब कोशिश करम कि डंठल के ना निकाली। अब इस तरीका से हम कट करम। एकरा में लहसुन एगो जोई गाड़ दे हम। ये सिखाओ के कि थोड़ा सा टेस्ट अलग होखेला और कुछ बात नहीं है। एकरा में जैसे आग में पका जाला उसी तरीका से सेम टू सेम हमनी के बैगन में लहसुन के ठूस देवे के बाद एकदम। आजकल के तो कहीं से आग मतलब कि चूल्हा उल्हा जलत नहीं खे ना, तो पहले तो चूल्हे में पकावल जात रहे, आड़ा पोछ के पकावल जात रहे लिट्टी के। तो हमनी के इसी तरीका से कढ़ाई में बहुत जल्दी पक जाला, बहुत ज़्यादा सोना भी टेस्टी देवेला। चलिए तो हमनी के लहसुन सब काट लेनी जा। अब एकरा के पकावे चलल जा। चलिए तो हम एगो पेन बैठा दिले बानी कढ़ाई नुमा के तरह, जिससे वो कढ़ाइयों में पका सकता नहीं और पेनों में पका सकता नहीं। अब एकरा पे हम डाल दे हम थोड़ा सा तेल। तो कढ़ाई के थोड़ा सा गर्म कर ले हम, हल्का सा तेल डालें, ज़्यादा तेल ना। और चारों तरफ एकरा के फैला ले हम, तेल के चारों तरफ फैला ले हम, ताकि बैगन हमार जले ना, सोना सोना हो जाए पक के। अब एकरा बैगन के इस तरीका से हम इमें डाल दे हम। पहले एकरा के ए साइड से पकाएं और तब दूसरे साइड से। आ ध्यान रहे कि जितना बैगन बन हो ओकरे बराबर टमाटरों ले हम। देसी टमाटर है, इकट्ठा होखेला। तो ये तीनों गो काफ़ी बा। अगर सलाद वाला टमाटर एगो आवेला वो डालम तो 3-4 गो टमाटर डाल दे हम। अब एक के हम ढक के 10 से 15 मिनट खातिर छोड़ दे हम, फिर आके फिर एक के पलट दे हम। तक रुआ का करम कि आँच के बहुत धीमे कर दे हम, और बाद 10 से 15 मिनट खातिर छोड़ दे हम। चलिए तो 10 मिनट हो गई हमने के बैगन और टमाटर के हल देख लिया। तब देखिए एक तरफ हो गई बात, तो दूसरे तरफ हम पलट दे हम। एक तरफ अभी हल्का भेजा देखिए। तो इस तरीका से हम पलट के बैगन और टमाटर के पका लें। अब डंटी का ना कटनी है कि डंटियाँ पकड़े में आसान रहेगी। इस तरीका से पकड़ पकड़ के रुआ पलट सकते हैं। तो चलिए तो फिर एक रखे ढक दिया, अच्छा से पके दिया। चलिए तो देखिए हमने के बैगन के पलट के अच्छा से पका ले बन गया। अब बैगन कैसे पकल बैगन के देख लिया, चम्मच गड़ा के। अगर बैगन पक जाए तो चम्मच अपने आप गड़ जाए। तो देखिए इसी तरीका से हम बैगन और टमाटर के पूरा सोंधा होके तकले हमने के पका लेवे के बाद ऐसे का होखेला कि बैगन में सोंधापन आ जाए। अब बैगन के डंटी अगर तोड़ देले रहती तो पलटे में दिक्कत रही, तो ये चलते बैगन के डंटी ना तोड़ल जाला। अब थोड़ा सा इधर भी हम करके हल्का सा लाल कर लेता जी। देखिए बैगन की कितना भी थोड़ा सा हल्का जल जाए तो सोंधापन आ जाला चोखा में। बैगन के चोखा टमाटर से एक नंबर के लागेला। अगर खा के देखी मुँह में पानी आ जाए, जैसे इडली देख के वो लोग तो मुँह में पानी आ जाला, उसी तरह के से टमाटर और बैगन के चोखा देख के मुँह में पानी आ जाला। बिहारी लिया और ले जाओ बैगन और टमाटर के हल्का सा ठंडा होके छोड़ दिया, ताकि एक छिलका जो होके ऊपर से निकल जाएगा ठंडा हो जाए तब। तो ठंडा होके खातिर हम 10 से 15 मिनट करीब छोड़ दे हम। गर्मी के दिन में तो ज़्यादा ही देर छोड़ के पड़ेगा, ठंडा के दिन में आराम से ही ठंडा हो जाए। चलिए तो देखिए बैगन और टमाटर अच्छा से ठंडा हो गई बा। अब एक के हमने के छील लिया, छिलका के आराम से हमने के निकाल लिया। इस तरीका से छिलका निकाल के एक बर्तन में डाल दिए। ऊपर के छिलका इस तरीका से आराम से निकल जाला बैगन के। इसी तरीका से हम सब चीज़ बैगन के छील ले हम। देखिए तो बैगन अच्छा से छिला गई बा। अब एक डंटी का करे के बाद इस तरीका से पकड़ के तोड़ देवे के बाद देखिए तो बैगन के डंटी निकल गई। अब सब चीज़ के इसी तरीका से हम छील लेते नहीं। चलिए तो टमाटर बैगन अच्छा से छील लेनी। अब चोखा के मसल लिए जो हम लहसुन डले रही ओकरा के एक तरीका से हम मसल ले हम अच्छा से। एक तरह से चोखा मतलब कि एकदम ओकरा के चोखा बना देवे के बाद, चाहे तो वो हाथ से भी करी ग्लव्स पहन के, या तो चम्मच से, ज़्यादातर हम के चम्मच से करे लेगा। चलिए तो टमाटर बैगन के हम आराम से चोखा मसल ले बानी। अब एकरा में डालम तेल, सरसों तेल। सरसों तेल प्योर सरसों तेल होके के मतलब सरसों तेल होके के चाहिए, कोई और तेल ना, सरसों तेल होके के चाहिए। ओकरा बाद स्वाद अनुसार नमक। अब एकरा में डालम प्याज, बहुत सारा प्याज। उसके बाद डाल दे हम हरी मिर्च।
फिर लहसुन के पत्ता, लहसुन पत्ता ना होके तो लहसुन डाल दी, फिर धनिया पत्ती, बहुत सारा धनिया पत्ती। अब आराम से एक के चोखा बना लिया। ये चलिए तो चोखा के अच्छा से मिक्स कर लिया। अब बताइए इस चोखा देख के मुंह में पानी आई कि ना आई। बहुत सारा आदमी के पानी आई, जैसे हम लोग के जैसा बिहारी आदमी की कहता नहीं कि पानी तो जरूर आई। तो वो लोग बताएंगे कि हमारा आलू नहीं, टमाटर और बैगन के चोखा होगा कैसा लगल, तो कमेंट में कमेंट जरूर करम। जो आप लिट्टी के साथ खाई, या चाहे मकुनी के साथ खाई, चाहे सत्तू पराठा के साथ खाई, चाहे आलू पराठा के साथ खाई, जो चीज़ के साथ खाई बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो फिर आज में एक नया रेसिपी के साथ और एक मज़ेदार रेसिपी के साथ हमारे रेसिपी लोग के देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।